आज का प्रातः क्लास है 1 जून 1967। बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चों आत्माभिमानी होकर बैठे हो तो पूछते हैं शुरुआत में पहले पेज के मध्य में बोलते हैं आत्माभिमानी बैठे हो बन करके, तुम तो देवता थे। अभी जानते हो कि कैसे हम सीढ़ी उतरे हैं। हमारी आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ जुड़ा हुआ है। दुनिया में कोई की बुद्धि में ये भी बात नहीं है कि किसी की बुद्धि में 84 पूरे जन्मों का पाठ जुड़ा हुआ है। ये है ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग ही अलग है। इन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, वो ही जाने और न जाने कोई। ये है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। तुम पढ़ते ही हो अमर लोक के लिए, न कि से मृत्यु लोक के लिए। अब बाप कहते हैं कि सवेरे उठकर घूमो फिरो और पहला पहला यही सबक याद करो कि हम आत्मा हैं, न कि शरीर हैं। हमारा बाबा हमको पढ़ाते हैं ये दुख की दुनिया बदलती है। सतयुग है सुख की दुनिया। बुद्धि में सारा ज्ञान है। ये है अविनाशी नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज है। बाप ज्ञान का सागर है, स्पिरिचुअल फादर है। वो है ही देही का बाप। बाकी तो सब देह के ही संबंध है। अभी देह के संबंध सब छोड़कर बस एक ही से जोड़ना है। गाते भी है मेरा तो एक, दूसरा न कोई। पहले पहले यही सबक याद करना है कि हम आत्मा। बाबा इस शरीर में आकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। हम एक बाप को याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। देह जो पुरानी है वो तो छोड़नी है। ये भी तो मुझको ज्ञान मिलता है कि शरीर कैसे छोड़ना है। याद करते करते शरीर छोड़ देना। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो।
अपन को कूटते रहो हम आत्मा। बाप बीज है और झाड़ को याद करना। शास्त्रों में भी कल्प वृक्ष का वर्णन है। ये भी बच्चे जानते हैं कि हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ा दे। कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते। ये बात पक्का कर देनी चाहिए। अब पढ़ना तो है ना। सतयुग में भी ये पढ़ाते हैं। परंतु ये देहधारी नहीं है। परंतु ये तो कहते हैं कि पुरानी देह का आधार लेकर मैं तुमको पढ़ाता हूँ। कल बाद भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकल्प विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे ही सर्वशक्तिमान कहते हो। परंतु माया भी कम शक्तिवान नहीं है। कहाँ से गिराया है? अब याद आता है ना। 84 का चक्कर का गायन भी है। मनुष्य के लिए ही है। मनुष्य के लिए ही कहा जाता है, जानवर के लिए थोड़ी कहा जाता है। मनुष्यों की बातें बहुत पूछते हैं। जानवरों का क्या होगा? अरे यहाँ तो जानवरों की बात ही नहीं है। एक 6/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। बाप भी बच्चों से ही बात करते हैं। बाहर वालों को बाप जानते ही नहीं है, तो वो क्या बात करेंगे? कहेंगे हम बाबा से मिलना चाहते हैं। अब जानते तो कुछ भी नहीं है। बैठ करके उल्टा सुल्टा प्रश्न करेंगे। 7 दिन पूरा कोर्स करने के बाद भी समझ नहीं सकते हैं ये हमारा बेहद का बाप है। समझा जाता है कि जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठेगा। भक्ति कम की होगी तो उठावेंगे ही नहीं। तुम हो सबसे जास्ती भक्ति की। गाया भी जाता है भगवान भक्ति का भक्तों को फल देते हैं। किसे क्यों देते हैं, किन को नहीं देते हैं, ये नहीं जानते। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग अलग है। सारी दुनिया भक्ति मार्ग को करके पढ़ते हैं। समझानी तो बहुत मीठी है,
84 जन्मों का चक्र को भी मनुष्य ही जानेंगे ना। तुम समझते हो कि आगे हम कुछ भी नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर कितने ढेर हैं, शिव की पूजा करते, जल डालते, शिवाय नमः कहते, क्यों पूजते हैं कुछ भी पता नहीं। लक्ष्मी नारायण की क्यों पूजा करते हैं, वो अब कहाँ गए, वो कुछ भी पता नहीं। भारतवासी हैं जो अपने पूज्य को बिल्कुल ही जानते नहीं। क्रिश्चियन लोग जानते हैं कि हमारा क्राइस्ट कब आया और कब आकर स्थापना की। शिव बाबा को भी कोई नहीं जानते, जो होकर जानते हैं उनकी फिर पूजा होती है। सबसे जास्ती शिव की पूजा होती है, जरूर कुछ करके गया होगा। पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं, वो ही ऊंच के ऊंच हुआ ना। सबसे जास्ती सेवा शिव बाबा ही करते हैं। सर्व का सदगति दाता है ना। तुमको देखो पैसे पढ़ाते हैं, बाप को बुलाते भी यहाँ करके पावन बनाओ। मंदिरों में कितनी पूजा करते हैं, कितनी धाम धूम मचाते हैं, खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जा करके देखो, अब है तो वो एक ही ना। जगन्नाथ के पास है चावल की पुन्नी चढ़ाते हैं, और वहां तो बहुत माल बनते हैं श्रीनाथ दरबार। ये फर्क क्यों हुआ, कारण तो होना ही चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला तो जगन्नाथ को भी काला कर दे, कारण तो कुछ भी नहीं समझते। जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं, वह राधा कृष्ण को ही कहें। राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है वो भी कोई नहीं जानता। अब तुम बच्चों को तो पता है कि हम पूज्य देवता थे, पूज्य पुजारी बने हैं। हम भारतवासी 84 जन्म लेके हमने चक्कर लगा करके पूरा किया है। अभी फिर सुदेवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, भगवान वाच है। भगवान को कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत है। तो पावन ज्ञान का सागर बापू को याद करते हैं।
अब तुम समझते हो कि हम पतित बने, फिर पावन जरूर बनना है। ये है ही पतित दुनिया, ये स्वर्ग नहीं है। बैकुंठ कहाँ है ये भी कोई को पता नहीं। कहते हैं बैकुंठ गया तो फिर नरक का भोजन आ गया, आप उनको क्यों खिलाते हो? सत्युग में तो बहुत ही फल फूल होते हैं, यहाँ पर क्या धरा है? ये है ही नरक। अब तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। पतित से पावन बनना है। बाप ने युक्ति तो बताई है, कल्प कल्प बाप ये युक्ति बताते हैं। मामेकम याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। अब तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम योग पर है। तुम ही कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले भी आपसे सुना था, आगे थोड़े ही ऐसे ऐसा कोई न कह सके। वेद शास्त्र आदि 5000 वर्ष पहले सुने थे, ऐसी कोई कह न सके। तुम जानते हो कल्प कल्प ये अमर कथा बाबा से सुनते। शिव बाबा ही अमरनाथ है, बाकी ऐसे नहीं कहेंगे तो कोई पार्वती को बैठ करके कथाएं सुनाते हैं अकेले। वो है भक्ति। ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात बाप समझाते हैं। तुम ब्राह्मण हो ना, आदिदेव भी ब्राह्मण ही था, देवता नहीं कहेंगे। आदि देवी के पास भी जाते हैं ना, देवियों के भी कितने नाम हैं। तुमने सर्विस की है तब तुम्हारा गायन है। आधा कर तो यही भक्ति मार्ग चलता है। भारत जो कब वाइसलेस था वो फिर विजियस बन जाता है। अभी तो रावण राज्य है ना, रावण को जलाते हैं, समझाते व समझते तो कुछ भी नहीं। कहते हैं रावण को मारने के लिए भगवान रामचंद्र ने बंदरों की सेना ली। देखो कितने बड़े गपोड़े लिख दिए और कितनी भावना से बैठ करके सुनते। 1 जून 1967 की प्रातः क्लास का तीसरा पीरियड सुनते हैं और सत्य सत्य करते रहे। वास्तव में है सब कुछ झूठ। भारत ही सचखंड था, अब झूठ कर ले।
बच्चे अभी समझते हो हम संगम में ऊपर पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा बैठी है और वो ही बृहस्पति तुमको बैठे पढ़ाते हैं। मनुष्य से देवता बनाने, स्वर्ग का मालिक बनने को बृहस्पति का बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग में अमरपुरी में तो जरूर जाओगे, बाकी पढ़ाई में दसों ऊपर नीचे तो होते रहते हैं, याद ही भूल जाती है। गीता में भी भगवान वाच है काम महाशत्रु, पढ़ते भी हैं परंतु विकारों को जीते थोड़े ही हैं। गीता सुनाने वाले खुद ही पति, भगवान ने कब कहा 5000 वर्ष हुए, अब फिर भगवान कहते हैं कि काम महाशत्रु, इन पर जीत पहननी है। ये काम आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, तो मुख्य है काम की बात। ओम शांति।